4 चैप्टर है आपका। आई हैव अ ड्रीम, इसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे और इनका आज इंट्रोडक्शन करेंगे। पूरा डिटेल में जानेंगे इनके सारी जीवनी के बारे में, कामों के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो देखो, अच्छे से करो, इससे बाहर एग्जाम में चांस ही नहीं है। तो आई हैव अ ड्रीम आपका चैप्टर है कि मेरा एक स्वप्न है, मेरा एक सपना है। इसके लेखक थे, राइटर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके लेखक हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में करेंगे। याद हो गया क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेखक हैं आई हैव अ ड्रीम के। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो बर्थ था ना, जन्म था, वो 15 जनवरी 1929 को हो गया था। याद रहेगा, 15 जनवरी 1929 को। बहुत बढ़िया। कहाँ? अटलांटा जॉर्जिया यूएसए के अंदर। ये चीज़ें अच्छे से याद रख लेना, अटलांटा जॉर्जिया यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेथ मतलब होता है मृत्यु। 4 अप्रैल 1968 को इनको मार दिया गया था। ठीक है, और किससे मारा गया था भाई? बंदूक से मारा गया था। एसासिनेशन मतलब होता है कि हत्या कर देना किसी के, राजनीतिक तौर पे, है ना। तो गन शॉट से मार दिया गया था, बंदूक की मदद से इनको मार दिया गया था 4 अप्रैल 1968 को, और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला एक छोटा सा पॉइंट है, वॉज एन अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट। ये अमेरिका के बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे एंड एक्टिविस्ट थे। अब एक चीज अच्छे से याद रखो, आपके एग्जाम्स में केवल इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, हिंदी का एक भी शब्द नहीं मिलेगा। तो वर्ड से आपको तैयारी करनी है। मैं बाकी टीचर्स की तरह आपको पूरे एकदम इजी करके नहीं चीजें दे सकता, सारी चीजें तो इजी करके दे ही रखा है। इस तरह से यार कौन आपको मैनेज करके दिखाता है, देता है, पढ़ाता है? नहीं ना। तो चीजों को अच्छे से करना होगा, थोड़ा सा तो मेहनत करनी होगी, वर्ड्स को पकड़ना होगा, रटना होगा, कुछ कुछ वर्ड ऐसे आएंगे, है ना। मोर हाउस कॉलेज से, देखो एजुकेशन के बारे में कर रहे हैं, तो मोर हाउस कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई करी थी। ठीक है, और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करा था। ठीक है, डिग्री की बात हो गई कि बीए का डिग्री लिया था मोर हाउस कॉलेज से, और पीएचडी की डिग्री लिया था बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो एजुकेशन की बात हो गई। स्क्रीनशॉट लेते चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा के बारे में बेसिकली। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके पिताजी थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम मिला था। ठीक है, खाली जूनियर लगा दिया गया था। पापा जी इनके सीनियर थे और लेखक क्या है? जूनियर। बहुत बढ़िया। अल्बर्टा विलियम्स किंग इनके मम्मी का नाम था। अल्बर्टा लिखाता है, उसे अल्बर्ट पढ़ाता है। अल्बर्ट विलियम्स किंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है मानता हूं, बट आपको याद करना है तो आप याद करोगे। अगला है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट थे यह, ऊपर भी मैंने बताया। ठीक है, इनको जाना जाता था सिविल वॉर के लिए, सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, यानी कि नागरिकों के लिए लड़ते थे, नागरिकों के हक के लिए लड़ा करते थे, तो उसके लिए इन्हें जाना जाता था। पीस मूवमेंट्स के लिए भी जाना जाता था, यानी शांति के लिए भी इनको जाना मतलब जाता था। चीजें समझ में आ गई होंगी? बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में मेरे भाई आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा, अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अवार्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। कब मिला था? 1964 में। वर्क इंक्लूड के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से वर्क इंक्लूड थे। तो स्ट्रेंथ टू लव, यानी कि ये लिखा था 1953 में। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, मोंटगोमरी स्टोरी 1958 में। वाई वी कांट वेट 1964 में, और घोष और कम्युनिटी 1968 में। ये चीज़ें थी, इनके काम किए गए थे। ईस्वी के भी नाम है, किसके कौन से ईस्वी है, बट इतना आपको डिटेल में नहीं याद करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है, यहाँ से वर्क इंक्लूड से एक वो खाली आता है स्ट्रेंथ टू लव, अच्छे से याद कर लो। कौन सा मेरे भाई? स्ट्रेंथ टू लव, अच्छे से याद कर लो, ये चीज़ें आती हैं। बस इतना ही था। आगे की वीडियोस में मैं कराऊंगा फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर, एक ही वीडियोस में आएगा, फिर समरी आएगा। ठीक है, यानी कि पहले समरी आएगा तब क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है।